पुलिस गाड़ी पंक्ति पंक्ति जाने लगी तो पहला महिला बनारी में गाड़ी रोकने वाला संघर्ष साथी माही है मंजू लकड़ा। हम लोग का घर में क्या कमी हो गया, हम लोग के लिए चावल दाल नहीं है जो हम लोग जा रहे हैं छोड़ के। हम लोग दूसरा कोई भगा रहा है तो हम लोग भाग के जा रहे हैं, नहीं भाग के जाएंगे, हम लोग अपना ही रहेंगे। सच है, जब शुरुआत हुआ उस समय हमारी महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ है। सामूहिक बलात्कार से हमारी 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है और 18 महिलाएं बलात्कार की केस में फंसी थी। ये बहुत ही दर्दनाक समय रहा है उस समय। और ऐसे प्रेग्नेंट महिलाएं जो पेड़ के छाया में बच्चों को प्रसव दिया है। झारखंड की आदिवासी हम लोग अपना झारखंड को छोड़ के हम लोग किधर जा रहे हैं। 3 दशकों से जो आंदोलन चल रहा है उसमें गाना बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अभी फ़िलहाल इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल पर हैं। मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं जो पैदल चलकर नेतरहाट से रांची पहुंची है। 175 किलोमीटर की दूरी तय की है पैदल इस धूप में। मैं आपको जैसे मैं ये शुरू में बता रही थी कि 3 दशकों से ये आंदोलन चल रहा है और एक गाना बहुत ही प्रमुखता के साथ हर सभी की ज़ुबान पर ये होता है, चाहे वो रैली के दौरान हो, पैदल मार्च के दौरान हो या 22 और 23 मार्च को जो वहाँ सभा चलती है वहाँ का ये प्रमुख गीत है। दीदी लोग यहाँ पर है, नेतरहाट से आए हैं। दीदी क्या नाम है, पहले नाम बता दीजिए। मैं रोज खाखा। दीदी आपका नाम? प्रतिमा कुजूर। दीदी आपका नाम बताइए। इरमा खलखो। इस तरह से बहुत सारी दीदी लोग हैं। दीदी आप लोग जब भी आंदोलन के लिए आते हैं, मैंने रास्ते में भी सुना एक गाना बहुत प्रमुखता से आप लोग गाते हैं, कहीं पर भी ये हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में इस गाने को लोग बहुत पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये गाना गा दे। क्या है वो गाना और उसका मतलब भी बताइएगा हमें। यहरे नगापुरी यर ये कातरा का दर येंद्र रजनी सुनाना अंदार हो येंद्र गे जैसन सुनाना अंदार नगापुरी यर ये कातरा का दर येंद्र गे रजनी सुनाना अंदार हो येंद्र गे जैसन सुनाना गिरा बरा वाइरो योरे नगापुरी रे कतरा का नरेंद्र गे राजन सुनाना नारायण गे देशन सुनाना कोहा परे टोंगोरी झरिया मन में खाला भैया मन मासा करेगा। गिरा बरा रे भाया योरे गुड़ू खारो ये कातरा का दरे निरगे राजनी सुनाना अंदार हो इंद्र गे देसन सुनाना अंदार इंद्र घटी मान जानी मैं कूड़ी आगे इंद्र कमी मान जानी मैं आदि आगे। गिरा बरा रे भाया योरे नगापुरी अरे कातरा का दरे इंद्र गे राजनी सुनाना दर हो गे देसन सुनाना अंदार। अच्छा, ये क्या आंदोलन गीत है ये क्या? जी हाँ, आंदोलन गीत है। जी हाँ। आप लोगों ने गाना तो गा दिया और आंदोलन का ये गीत है, लेकिन इसका हिंदी मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? हमारे नागपुर झारखंड की आदिवासी हम लोग अपना झारखंड को छोड़ के हम लोग किधर जा रहे हैं। हम लोग अपना झारखंड को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का झारखंड में सारा चीज़ है, सुंदर सुंदर क्या बोले पहाड़ जंगल झाड़ है। इस स्थान को हम छोड़ के दूसरे जगह में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसी से छोड़ के हम नहीं जाएंगे। हम लोग लौट के फिर वापस अपना ही जगह में आएंगे। अच्छा हाँ। ये गाना क्या कुड़ुक में है, क्या में है? कुड़ुक में है। कुड़ुक में है। कुड़ुक में है। अपने ही
जगह में हम लोग वापस जाएंगे, दूसरे जगह हम लोग नहीं जाएंगे। माने हम लोग का घर में क्या कमी हो गया, हम लोग के लिए चावल दाल नहीं है जो हम लोग जा रहे हैं छोड़ के। हम लोग दूसरा कोई भगा रहा है तो हम लोग भाग के जा रहे हैं, नहीं भाग के जाएंगे, हम लोग अपना ही यही रहेंगे। यही मतलब है। ठीक। ये जो क्रांतिकारी गीत है जो इन्होंने बनाया है, खुद से इन्होंने बनाया है, और उसका ये हिंदी मतलब है। जो भी साथी इस गाने को पसंद करते हैं, अगर उनको हिंदी में ये समझना है तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके इतिहास में अगर हम जाते हैं तो हम लोगों ने ये देखा है कि उस वक्त महिलाओं के साथ बहुत सारा शोषण हुआ है, बलात्कार हुए हैं, कई गर्भवती महिलाओं का बच्चे को नुकसान पहुंचा है, जंगलों में रहे हैं कई बार। तो हम आपकी ज़ुबान से ये जानना चाहेंगे कि ये कहाँ तक सच है? ये सच है। जब शुरुआत हुआ उस समय हमारी महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ है। सामूहिक बलात्कार से हमारी 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है और 18 महिलाएं बलात्कार की केस में फंसी थी। ये बहुत ही दर्दनाक समय रहा है उस समय। और ऐसे प्रेग्नेंट महिलाएं जो पेड़ के छाया में बच्चों को प्रसव दिया है, ठंडा गर्मी बरसात जब भी हो रहा था, बहुत ही महिलाओं के साथ दिक्कतें हो रही थी। लेकिन ऐसे दिक्कतें आने के बावजूद भी हम महिलाओं को मुआवजा नहीं मिला। हम लोग इन सारी बातों को बतलाने के लिए डरते थे और नहीं बतला पाते थे, लेकिन बाद में जब पूछा गया तब ये सारी चीज़ें उभर के आई हैं। अगर उनके दर्द को अगर अभी आपको समझा जाए तो कैसे देखेंगे इसको? आँखों में आंसू आती है। हम लोग 93 से ही, हम लोग 26 जनवरी 1993 से, जब से इधर से सैनिक की गाड़ी एकदम धाए ट्रेनिंग के लिए, फायरिंग के लिए नेत्रहाट जाने लगी, तो उस वक्त पहली ये थी फौजी गाड़ी को रोकने वाला मैं ही। बनारी में एक महिला होने के नाते मैं एकदम फौजी गाड़ी को मैं रोक के रखी थी। करीब मतलब कुंवारे समय से आप इस आंदोलन में हैं? हम जब से हम मैंने शादी नहीं हुए थे, वही समय से हम इस आंदोलन में हम जुड़े हुए हैं और उसी समय से हम संघर्ष करते आ रहे हैं। हम जब 1993 ईस्वी में इधर से फायरिंग के लिए नेत्रहाट जब पुलिस गाड़ी पंक्ति जाने लगी, तो पहला महिला बनारी में गाड़ी रोकने वाला संघर्ष साथी माही है, मंजू लकड़ा। हाँ, माही। मंजू दी, ये बताइए कि जो भी हम इतिहास में देखते हैं और पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ इतना बलात्कार हुआ, क्रूर व्यवहार हुआ फौजियों के द्वारा, उसको अभी जब अगर अपने में उस चीज़ को हम देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप सभी? हमारे दिल में ऐसे लगता है कि हम उस दृश्य को देखते हैं तो आंसू बहने लगता है कि क्या हमारे साथ में क्या स्थिति रही, क्या नतीजा इस तरह हम महिलाओं के साथ में हुई। सैनिकों के साथ में, हमारे साथ में सैनिक गाड़ी एकदम चढ़ने जैसे हम लोग रात में एक भी हम लोग नहीं सो रहे थे जब तक फायरिंग गाड़ी वापस नहीं आती थी उधर से, तो हम लोग वहाँ पर रुके रहते थे। और जंगल में जो भेड़ बकरी को भगाता है सियार भूंडार, उस तरह हम लोग जागते रहते थे और देखते थे कि किधर से फौजी गाड़ी आ रही है। और हम लोग उसको रोकने के लिए हम लोग तुरंत मैंने एक आवाज़ के नगेड़ा बजाते, सारे कोई हम लोग इकट्ठे हो जाते थे, जमा हो जाते थे। और संघर्ष में फौजी गाड़ी को रोकने के लिए सबसे पहले महिला ही रहती थी। महिला हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कई बार महिलाओं के बच्चे अपंग भी पैदा होते थे उस धुआं की वजह से, राख की वजह से, जो गोले दागे जाते थे उसके वजह से। फायरिंग के लिए सुबह ही सारे बच्चे को बड़े सवेरे ही बच्चे को हाथ में पकड़ के डेगची में
पानी डाल के, घड़ा में पानी ढो के हम लोग जंगल की ओर जाते थे, घर छोड़ के। हाँ हाँ, घर छोड़ के वहाँ की जहाँ जो फायरिंग हो रहा है वहाँ की महिलाएं जाती थी। हम लोग नीचे जंगल से नीचे हैं, हम लोग पहाड़ के नीचे हम लोग का घर है और वहाँ की महिलाएं जाती थी। उनके लिए कभी खाना अभी समय से नहीं मिल पाती थी, भूखे प्यासे उधर ही दबूस के रहती थी। जब फायरिंग बंद होता था तो फिर घर आती थी। फायरिंग कितने दिन में? कभी कभी तो 10 दिन का भी, महीना दिन का भी, 15 दिन का होता था। हाँ हाँ हाँ, लिमिट नहीं था। कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी महीना दिन के लिए। क्या उतने दिनों के लिए बाहर रहना है? शाम में आते थे, घर में सोते थे, फिर सुबह में जाते थे किनारे। हाँ, किनारे। ये सारी चीज़ें जो ये दीदी लोग बता रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ते हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ की कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये साक्षात दीदी उदाहरण है। ये जब युवा अवस्था में थी, बच्ची थी, उस समय से इस आंदोलन को देख रही है। और आप देखिए इनकी उम्र क्या है। क्या उम्र है दीदी? अभी 50 पार कर गए होंगे। 50 नहीं हुआ है, 48 50 है। 48 से 50 की उम्र में अभी आ गई हैं। और जब ये 12-13 साल की रही थी तब से ये आंदोलन ये देख रही हैं। तो देखिए मंजर क्या है उसकी ये गवाह रही हैं। और इन्होंने कहा कि बिशुनपुर में फौजियों की गाड़ी रोकने वाली सबसे पहली महिला रही हैं दीदी। और इन्होंने आंदोलन किया है। ये सारी महिलाएं जो आप देख रहे हैं घर भी चलाती हैं, आंदोलन भी देखती हैं और अभी पैदल मार्च करते हुए नेतरहाट से यहाँ रांची पहुँची है। इनके संघर्ष को सलाम है। दी लोकतंत्र इनके संघर्ष को सलाम करता है। और तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जोहार।